What's up guys, welcome back to our YouTube channel and a new video। तो भाई आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरे को बहुत तेज़ जुकाम, खांसी और पता नहीं क्या क्या हो गया था। इनफैक्ट आँखों में भी कोई इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से आँखें नहीं खुल रही थी। एक आँख में म्यूकस बहुत ज़्यादा बन रहा था, यानी कि बहुत ज़्यादा कीचड़ जिसको कहते हैं हम हिंदी में, बहुत ज़्यादा कीचड़ बन रहा था। तो वो आँख में ज़्यादा खोल नहीं पा रहा था और आँख लाल हो रही थी, तो वीडियो नहीं बना पाए हम। पर आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और मुझे लगता है कि यार इस बारे में हम बात कर लेते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाना और एक पैसा संभालना दो अलग चीज़ें हैं। और ज़्यादातर लोग इसमें ज़रूर कंफ्यूज होते हैं। आप हमेशा देखना, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत लाखों कमा रहे हो तो आप अल्टीमेटली यू विल बिकम रिच। नो वंडर यू कैन बी अ पुअर गाय अल्टीमेटली, मतलब इन योर लेटर ईयर्स। एंड ये हमें किसी भी कॉलेज में बताते नहीं, किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता कि मनी मेकिंग एंड मनी मैनेजमेंट आर टू डिफरेंट थिंग्स। और मनी मैनेजमेंट जिसके पास है, दोज आर द वन हु कैन स्टे रिच। मनी मेकिंग जिसको आती है, दोज आर द वंस हु कैन बिकम रिच। अब अमीर होना कोई बड़ी बात नहीं है, अमीर होना इजी है अगर आपको अपना काम आता है, अगर आपने पढ़ाई कर ली, आपने डिग्री कर ली, कोई ऐसा स्किल सीख ली, उससे आप अमीर हो जाओगे। पर अमीर रहोगे ये बहुत मुश्किल काम है, और ये बहुत रेयर लोग हैं जो कर पाते हैं। वेल्थ जो है वो हर कोई मैनेज नहीं कर पाता, और पैसे को मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ही कॉमनली एक कहते हैं कि मार्क जुकरबर्ग या कोई भी दुनिया के जो चंद 0.5% ऑफ द पीपल के पास, 0.5 भी नहीं, इनफैक्ट और कम है, 0.05% होगा। तो 0.5% के पास, दुनिया के पास इतना पैसा है जितना सबको मिला के, सब कुछ मिला के जिनका वो पैसा देखा जाए तो लोगों में बांट दो, तो उतना पैसा इक्विवेलेंट है दुनिया में सिर्फ 0.0005% लोगों के पास। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ द ओनली रीज़न कि जो 0.05% है उनको पता है कि पैसे को मैनेज कैसे करना है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो आप लोगों के बीच में पैसा बांट भी दो ना, लोगों को सबको बांट दो पैसा, सबको उनसे पैसा लो, उन अमीरों से और गरीबों में बांट दो, तो आप देखोगे वो पैसा दोबारा चल के अपने आप उन अमीरों के पास चला जाएगा, उन्हीं 0.05% के पास। और ये जो गरीब लोग हैं जिनको आपने पैसा बांटा था, ये दोबारा गरीब हो जाएंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये समझाना कि वेल्थ मैनेजमेंट और वेल्थ बनाना दो अलग चीज़ें हैं, और लोग ये इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। और ये डिफरेंशिएशन बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि आप बहुत अच्छे सैलरी कमाते हो, आप लाखों में कमा रहे हो, पर अल्टीमेटली यू विल बी एट द एंड ऑफ द मंथ यू विल बी वो कहते हैं वो माउथ टू हैंड टू माउथ। अल्टीमेटली यू विल बी हैंड टू माउथ एट द एंड ऑफ द मंथ। और ऐसा कैसे होता है? मेरे बहुत सारे दोस्त, इनफैक्ट अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मैंने बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाया अपनी लाइफ में। मैंने बहुत ही कंसिस्टेंटली थोड़ा पैसा कमाया है, और जब भी हम अपने प्रोजेक्ट्स करते थे, किसी प्रोजेक्ट्स में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स होते थे, किसी प्रोजेक्ट्स में हमें कम प्रॉफिट होते थे। तो जब ज़्यादा प्रॉफिट होते थे तो आई वॉज रिलक्टेंट कि मुझे इसको सेव करना है, इसको राइटली इन्वेस्ट करना है, जिससे कि ये जो पैसा है मुझे और पैसा कमाने के लिए, मतलब एक सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम बनानी है। तो सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम के लिए इनको इन्वेस्ट करो वाइसली। और सेव करना पैसा इज़ नेवर अ गुड आइडिया, बिकॉज अल्टीमेटली अब आप सोचो कि पैसा अगर आप सेव कर रहे हो, तो पैसा सेव करने का मतलब क्या है? इट्स पेपर। तो आप पेपर को क्या सेव कर रहे हो? तो उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा। आपका पैसा तो अल्टीमेटली डिप्रिशिएट हो रहा है, तो हर साल पैसा 6% के आसपास डिप्रिशिएट हो जाएगा इन्फ्लेशन के हिसाब से। तो पैसा तो आपका डिप्रिशिएट हो जाएगा। तो आपको पैसा बचाना कोई तरीका नहीं है, पर पैसे को बचा के हाल के हाल इन्वेस्ट कर देना, जहाँ भी आप इन्वेस्ट करना चाहें, जो आपको बेटर आपको प्रोटेक्शन दे, जो आपको बेटर कॉन्फिडेंस दे, आप वहाँ इन्वेस्ट करें। थोड़ी सी गाड़ी आगे लगा लूँ, ये CNG पंप पे मैं भी खड़ा हूँ, तो आप वहाँ इन्वेस्ट कर लें, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ये क्या हो गया? वो क्यों आ रहा है? चलो ठीक है। तो जो पैसा आप इन्वेस्ट कर लो, तो पैसा सेव करना, पैसा बचा रहे यार, ऐसा क्यों आ रहा है इधर? चलो,
तो पैसा बचाना कोई स्मार्ट काम नहीं है, पर पैसे को सेव करके हाल के हाल उसको पैसे को लगा देना कि जितनी मेहनत आप कर रहे हो आपका पैसा भी आपके लिए मेहनत करे, तो कोई मतलब है, अदरवाइज कोई मतलब है नहीं। तो पैसा बचाना कोई स्मार्ट काम नहीं है, पर पैसे को बचा के हाल पैसे को काम पे लगा देना इज अ स्मार्ट काम। दूसरी बात ये है कि जब मैं ज़्यादा नहीं कमाता था, तो अभी भी नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं कमा रहा हूँ देखा जाए तो, बट तब भी आई कैन सी दैट आई विल स्टिल डू बेटर दैन लाइक मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स जो मुझसे अभी भी ज़्यादा सैलरी कमा रहे हैं। तो मैं इसलिए मुझे लगता है क्योंकि आई एम ऑलवेज वर्किंग ऑन डिफरेंट वेल्थ ऑफ इनकम, डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, कि यार थोड़ा इससे भी आएगा, थोड़ा इससे भी आएगा। डिफरेंट एसेट्स में मैं इन्वेस्ट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ। तो एंड आई एम नेवर रिलाइंग ऑन अ जॉब। अच्छा, जॉब का एक और प्रॉब्लम भी है ना, जॉब वर्क लाइक अ ड्रग। मैंने बहुत साल पहले ये पढ़ा था कि अगर आप जॉब करते हो तो इट्स वर्क लाइक अ ड्रग। नेवर वर्क फॉर अ सैलरी, ऑलवेज वर्क फॉर प्रॉफिट्स। तो वो मेरे दिमाग में छप गया था एकदम कि प्रॉफिट के लिए काम करना है, सैलरी के लिए काम नहीं करना। तो उससे क्या हुआ, मैं जॉब नहीं की मैंने, वो मुझे लगा, रियलाइज़ हुआ कि मुझसे जॉब होती भी नहीं है, क्योंकि आई एम नेवर एबल टू वर्क अंडर प्रेशर। तो मुझे लगता है कि आई एम एबल टू वर्क बेटर देन आई एम फ्री, और जब कमांड मेरे हाथ में होती है तो आई एम बेटर एबल टू टेक बेटर डिसीजंस, मोर कॉन्फिडेंटली आई एम एबल टू टेक डिसीजंस, क्योंकि आई नो आई विल पुल इट ऑफ। बट जब कोई ऊपर सर पे होता है तो आई एम नॉट एबल टू टेक डिसीजन वेरी कॉन्फिडेंटली, बिकॉज आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इन दैट डिसीजन, क्योंकि वो डिसीजन हमारे ऊपर मैनेजर का होगा या किसी का होगा, वो डिसीजन मेरा नहीं होगा। तो जब वो डिसीजन मेरा होता है तो आई एम मोर कॉन्फिडेंट। तो इसलिए मुझे लगता है कि जॉब नहीं करनी चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है जॉब नहीं करनी चाहिए, वर्क फॉर प्रॉफिट्स। अब वो प्रॉफिट हो सकता है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो मेरी दोस्त हैं वो सैलरी कमा रहे हैं, वो मुझसे ज़्यादा सैलरी कमाते होंगे, और प्रॉफिट्स में अल्टीमेटली कम कमा रहा हूँ मैं भी। बट क्या होता है कि जब प्रोजेक्ट्स आते हैं प्रॉफिट्स में, इट्स नेवर अ लीनियर गेम, है ना। कभी आपको अच्छा पैसा कमा लोगे आप किसी प्रोजेक्ट्स में, कभी आपको छोटे मोटे प्रोजेक्ट से हैंडल करना पड़ेगा चीज़ें लाइफ। बट जब आप अच्छा पैसा कमाते हो तो आप उसको खर्च नहीं करते, आप इन्वेस्ट करते हो फॉर द बैड टाइम। जब आपका काम अच्छा नहीं चलेगा तो दे विल सपोर्ट यू दैट टाइम। तो इसलिए आप सेव करते हो, और हर बिजनेसमैन यही करता है कि उस पैसे को सेव करता है, क्योंकि उसे पता है कि इस बिजनेस में सारे सीजन एक जैसे नहीं चलते हैं। बिजनेस इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स, तो वो हमेशा रहेगा। तो आप तब इसलिए मैं प्रॉफिट्स के लिए काम करने लगा, और सैलरी के लिए मैंने काम नहीं किया कभी। तो इट हैज़ हेल्प मी अ डिसिप्लिन कि मुझे पैसा जोड़ना है और एट द सेम टाइम मुझे दूसरी स्ट्रीम्स ऑफ इनकम पे काम करना है। तो आई ऑलवेज स्टार्ट वर्किंग ऑन डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने मुझसे ज़्यादा पैसा कमाया। अल्टीमेटली आई कैन से दैट आई विल स्टिल परफॉर्म बेटर देन देम, देन मैनी ऑफ देम। मुझसे भी कुछ अमेजिंग तो निकलेंगी 100%, देयर इज ऑलवेज बेटर देन समवन। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट आई विल स्टिल डू अ गुड जॉब, बिकॉज even after earning less money than them, because of the fact that I am able to create multiple sources of income. तो एक जो स्ट्रीम्स बनती जा रही हैं, कुछ स्टॉक मार्केट से, कहीं कुछ यूट्यूब से, नाउ आई विल प्रोबेबली स्टार्ट गेटिंग मनी। तो कुछ यूट्यूब से, तो दीज डिविडेंड इनकम आ जाती है, तो फिर रेंटल इनकम आती है। तो ऐसे जो डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ इनकम बन रही है, दैट विल हेल्प यू टू क्रिएट अ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जो आप पे डिपेंडेंट नहीं है, जो आपके फिजिकल लोकेशन पे डिपेंडेंट है। अगर मैं काम करना छोड़ देता हूँ कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, तो एटलीस्ट आई विल स्टिल गेट सम सोर्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर एसेट्स, राइट। बट अगर आप एक सैलरी पे डिपेंड करते हैं तो दैन इट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो दिस इज द पार्ट ऑफ एंटायर मैनेजमेंट सिस्टम वेयर यू मैनेज योर मनी, यू मैनेज योर पैसा। वो बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डजंट नो हाउ टू मैनेज मनी। और पैसे को अगर आप मैनेज नहीं कर पाते, तो वो आपके पास नहीं रोक पाते आप अपने पास उसको, तो वो आपके पास आता भी नहीं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो पैसा आपके पास नहीं आएगा। यू शुड नो कि हाउ टू हैंडल मनी। अगर आपके पास है कि अरे यार 10 करोड़ 100 करोड़ भी अगर है ना, तो आई हैव अ प्लान फॉर 100 करोड़ यार, आई हैव अ प्लान फॉर 100 करोड़, मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँगा। तो अगर आपके पास प्लान है, देन दैट मनी ऑल्सो टेक्स इट्स टाइम टू कम टू यू। बट इफ़ यू डोंट हैव अ प्लान कि वो कहाँ क्या करूँगा मैं इतने पैसों का, तो फिर वो बहुत मुश्किल होता है आपके लिए
बहुत मुश्किल होता है आपके लिए कि वो पैसा आपके पास आए, क्योंकि यू डोंट हैव अ प्लान फॉर दैट। तो जब मतलब इसका मतलब ये कि आप यू आर ऑल्सो रेजिंग अ वाइब्रेशन दैट यू आर नॉट रेडी फॉर इट बिकॉज यू डोंट हैव अ प्लान। तो मनी मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फेल इन मैनेजिंग मनी रादर देन अर्निंग मनी। पैसा बहुत सारे लोग कमाते हैं और बहुत अच्छे से कमाते हैं, दे जस्ट डोंट नो हाउ टू मैनेज, और उसकी वजह से दे एंड अप बीइंग ब्रोक मैनी टाइम्स आई हैव सीन। और इनफैक्ट मैं अपने रूममेट से बात कर रहा था, तो उससे भी मेरी बात हुई थी। वो कह रहा था पैसा क्यों जोड़ना है, तो मैंने कहा पैसे को जोड़ना ना तो बेवकूफ़ी है, पर पैसे को काम पे लगा देना है स्मार्टनेस। बिकॉज यू हैव अ डेफिनेट एज, यू हैव अ डेफिनेट स्ट्रेंथ टाइम। उसके बाद आपके आफ्टर अ वाइल आपकी बॉडी उतना आपको स्ट्रांग नहीं रहेगी आपके हिसाब से आपको सपोर्ट करने के लिए। तो आपकी भी एक लिमिटेशन बन जाएगी आगे चल के, तो आप वैसे काम नहीं कर पाओगे। देन यू विल हैव ऑल्सो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर आप शादी वादी कर लेते हो तो आप इतना टाइम नहीं दे पाओगे, तो फिर आपके लिए वो प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ। तो इसलिए यू शुड स्टार्ट क्रिएटिंग मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। और पैसे को मैनेज करना everybody should learn, because it's the entire game of becoming rich is in the game of money management. अगर आप वो करना सीख गए तो ultimately I can bet nobody can you will never be poor, you will always have money. And बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि यार पैसा है पर उसको अगर तुम खर्च नहीं करते हो तो क्या फ़ायदा उस पैसे का। इस पैसे का मुझे लगता है उस पैसे का ये फ़ायदा होगा अगर आप उस पैसा आपके पास है और आप खर्च नहीं करते हो उसको, मेरे हिसाब से खर्च करना चाहिए। आफ्टर वाइल यू शुड स्टार्ट स्पेंडिंग एंड एंजॉइंग मनी, बिकॉज दैट्स वाई यू सेव मनी। बट एट द सेम टाइम जब आप स्टार्टिंग में आप एंजॉय नहीं करते या सेव आप ज़्यादा खर्चे नहीं करते, तो दैट गिव्स यू अ काइंड ऑफ फ्रीडम इन योर फ्यूचर ईयर्स कि आप अपने चीज़ें अपने हिसाब से कर पाएँ। अगर आपके काम नहीं चले तो यू आर स्टिल रिलैक्सड, अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है यू आर स्टिल रिलैक्स, कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती है यू आर स्टिल रिलैक्स, बिकॉज कहीं ना कहीं आपने पहले कभी कॉम्प्रोमाइज़ करके आपने यू मैनेज्ड विथ ऑल योर डिज़ायर्स, आपने डिज़ायर्स पे काबू करके उस पैसे को जोड़ा है। वो आज आपको एक फ्रीडम देता है, आपको एक सिक्योरिटी देता है। जब आपका काम नहीं चले, जब आप कोई मेडिकल प्रॉब्लम से जूझे या कोई ऐसी अनसर्टेनिटी आ जाए, तो यू विल स्टे मोर स्ट्रॉन्गर एट दैट टाइम। क्योंकि मैंने देखा है अदरवाइज़ ऐसे टाइम पे जब पैसा नहीं होता है और जब मेडिकल प्रॉब्लम्स आती है। रिसेंटली मेरा एक दोस्त था जिससे हम बात कर रहे थे बात, और उसने मुझसे वो हमेशा ही बोलता था पैसा जोड़ना बेवकूफ़ी। आज ही गॉट मैरिड, हिज वाइफ इज़ प्रेग्नेंट और पैसे नहीं है, और वो बड़ा दुखदाई है। मतलब बड़ा पेनफुल सी सिचुएशन हो जाती है यार। अल्टीमेटली ही विल मैनेज समहाउ, बट कितना पेनफुल हो जाता है ना, ये ट्रॉमेटिकल है कि मतलब ऐसी सिचुएशन में आपको यू डोंट हैव मनी। सो दैट्स इट, आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ मोटिवेशन ले पाओगे और यू विल ट्राई टू सेव मनी and invest it wisely and start learning to manage money rather than making money. Because you can earn a very small amount of money, but you know how to manage money, then ultimately nobody can stop you to become rich. So that's it for this video. I hope you like the video. First, like, share and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.